Hindi tunes. पीपलपुर गांव में रात के 9 बज चुके थे। आमतौर पर 9 बजे गांव सो जाता था, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये काली चौथ की रात थी, जिसे मकामी लोग भूताहा रात भी कहते थे। आसमान पर सितारे गायब थे और घना कोहरा आहिस्ता आहिस्ता गांव को अपनी आगोश में ले रहा था। गांव की चौपाल पर एक पुराना अलाव जल रहा था, जिसकी लपटें अब मध्यम पड़ चुकी थीं। वहां 3 लोग खड़े थे, मिशाम, बहराम और गांव के सबसे बुजुर्ग ताऊ रामदास। बहराम के चेहरे पर पसीना था, जबकि सर्दी अच्छी खासी थी। ताऊ जी, क्या सच में आज जाना जरूरी है? मेरी बहन की दवा हम कल सुबह ही तो ला सकते हैं। दिमाग खराब है तेरा बहराम, वैद्या जी ने साफ कहा है, अगर सुबह सूरज निकलने से पहले रामपुर से वो जड़ी बूटी वाला काढ़ा नहीं आया तो तेरी बहन को दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे और तू यहाँ डर के मारे कांप रहा है। पर मिशाम, आज काली चौथ है। दादी कहती थीं कि आज की रात वो बरगद वाला कच्चा रास्ता इंसानों के लिए नहीं होता, वहां पैर उल्टे करने वाले साए घूमते हैं। ताऊ रामदास, जो अब तक हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी बूढ़ी और गहरी आंखों से मिशाम को देखा। बेटा मिशाम, बहराम गलत नहीं कह रहा। जवानी का जोश अच्छा है, पर वो रास्ता आज अपनी जगह बदलता है। ताऊ जी, आप भी, रास्ता कोई जानवर है जो जगह बदलेगा? वो तो बस मिट्टी और पत्थर है। हमारे पास लाठी है, टॉर्च है, हम 2 घंटे में जाकर वापस आ जाएंगे। ताऊ जी ने एक गहरी आह भरी। वो समझ गए थे कि मिशाम मानेगा नहीं। वो अपनी जगह से उठे और अपनी धोती की गांठ से एक छोटी सी पोटली निकाली। जिद कर रहे हो तो सुनो, ये शमशान की ताज़ा राख है, इसे अपनी जेब में रख ले और मेरी 3 बातें गांठ बांध लेना, वरना सुबह तुम्हारी लाशें भी नहीं मिलेंगी। मिशाम और बहराम गौर से सुनने लगे। माहौल में सन्नाटा छा गया। 1, अनजान की मदद मत करना। रास्ते में कोई भी मिले, बच्चा, बूढ़ा, औरत या कोई अपना, अगर वो मदद मांगे, पानी मांगे, तो उसे मत देना। दया आज रात तुम्हारी कमजोरी बनेगी। 2, तुम 2 जा रहे हो, 2 ही रहना। किसी तीसरे को अपने साथ जोड़ने की गलती मत करना। 3, मुड़कर मत देखना, चाहे तुम्हारे नाम की पुकार आए, चाहे किसी के रोने की आवाज, बस नजर सामने रखना। मिशाम ने राख की पोटली ले ली, हालांकि उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। ठीक है ताऊ जी, हम ध्यान रखेंगे। चल बहराम, देर हो रही है। ताऊ रामदास उन्हें तब तक देखते रहे जब तक लालटेन की रोशनी अंधेरे में गायब नहीं हो गई। गांव पीछे छूटते ही काला जंगल शुरू हो गया। यहाँ दरख्त इतने घने थे कि दिन में भी धूप जमीन तक नहीं पहुंचती थी। रात में तो ये जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती थी। उनके जूतों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज चर-चर गूंज रही थी। जंगल इतना खामोश था कि उन्हें अपनी खुद की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। करीब आधे घंटे तक सब मामूल रहा। मिशाम तेज कदमों से चल रहा था और बहराम उसके पीछे पीछे तकरीबन दौड़ रहा था। मिशाम भाई, थोड़ा धीमा चल, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। फिर शुरू हो गया तू? यहाँ सिर्फ उल्लू और चिमगादड़ हैं, वो देख रहे होंगे। तू बस मेरे कदमों की आवाज सुन और चलता रहे। तभी अचानक हवा का रुख बदला। एक ठंडी लहर उनके जिस्म को चीरती हुई निकल गई और फिर एक आवाज आई, बचाओ माँ, मुझे बचाओ। ये आवाज किसी छोटे बच्चे की थी जो बहुत दर्द में लग रही थी। आवाज जंगल के दाईं तरफ से आई थी। बहराम के कदम रुक गए। मिशाम, कोई बच्चा रो रहा है, शायद कोई जानवरों से खा रहा है, हमें बचाना चाहिए। खबरदार जो एक कदम भी वहां बढ़ाया। याद कर ताऊ जी ने क्या कहा था, अनजान की मदद मत करना। रात के 11 बजे इस घने जंगल के बीच कोई इंसानी बच्चा क्या करेगा? ये छलावा है। पर मिशाम, आवाज कितनी सच्ची है? अगर वो सच में कोई गांव का बच्चा हुआ तो? आवाज फिर आई और इस बार ज्यादा तेज और करख्त। भैया, पानी, बहुत दर्द हो रहा है। बहराम का दिल पसीज गया। वो उस सिमत में मुड़ने ही वाला था कि मिशाम ने उसे जोर से खींचा। वो बच्चा नहीं है बेवकूफ, अगर तू वहां गया तो हम दोनों में से कोई वापस नहीं आएगा। सीधा चल। मिशाम की डांट सुनकर बहराम सहम गया। वो आगे बढ़े, लेकिन वो रोने की आवाज अब उनके साथ साथ चलने लगी, कभी पेड़ों के ऊपर से, कभी पीछे से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गैर मुरई ताकत उनके मुतवाजी दौड़ रही हो। 1 घंटा गुजर चुका था। रोने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। वो दोनों राहत की सांस ले रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते के किनारे एक पुराने पत्थर पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। वो एक बूढ़ा आदमी था।
उसने गंदे सफ़ेद कपड़े पहने थे और अपना चेहरा घुटनों में छुपा रखा था। वो हिचकियां लेकर रो रहा था। जैसे ही मिशाम और बहराम उसके पास से गुजरने लगे, वो आदमी खड़ा हो गया। बेटा, ओ बेटा, राम भला करे तुम्हारा। क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? मेरा गला सूख रहा है। मिशाम एकदम चौकन्ना हो गया। ताऊजी की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजी, पानी मत देना। मिशाम ने बहराम को इशारा किया कि रुकना नहीं है, लेकिन बहराम जो सरिश्त से बहुत दयालु था, रुक गया। उसे लगा कि एक प्यासे को पानी न देना पाप होगा। मिशाम यार, हद होती है। ये कोई भूत नहीं है, साक्षात इंसान है। देख कितना बूढ़ा है, एक घूंट पानी से क्या हो जाएगा। इससे पहले कि मिशाम उसे रोकता, बहराम ने अपनी पानी की बोतल उस बूढ़े की तरफ बढ़ा दी। लो बाबा, ये लो। उस बूढ़े ने कांपते हाथों से बोतल ली। जैसे ही उसके हाथ बहराम के हाथ से छुए, बहराम को एक अजीब सा झटका लगा, जैसे उसने बर्फ की सिल्ली को छू लिया हो, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। बूढ़े ने पानी पिया और एक लंबी सांस ली। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें गहरी धंसी हुई थीं, लेकिन होठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट थी। चौक जियो बेटा, तुमने मेरी प्यास बुझाई। अब मेरा भी फर्ज है, मैं भी रामपुर जा रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? अकेला बहुत डर लगता है। नहीं बाबा, हम जल्दी में हैं, आप पीछे पीछे आ जाओ। अरे आने देना मिशाम, 3 लोग होंगे तो हिम्मत बनी रहेगी। हाँ बाबा, आ जाओ हमारे साथ। मिशाम ने माथा पीट लिया। ताऊजी के 2 उसूल टूट चुके थे। अनजान को पानी दिया, तीसरे को साथ जोड़ लिया। अब वो 2 नहीं 3 थे, और जंगल और भी गहरा हो चुका था। तीनों चुपचाप चल रहे थे। मिशाम सबसे आगे, बहराम बीच में, और वो अजनबी बूढ़ा सबसे पीछे। मिशाम ने एक बात नोट की जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब बहराम चल रहा था तो जूतों की चरचर आवाज आ रही थी, लेकिन उस बूढ़े के चलने की कोई आवाज नहीं थी। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। मिशाम ने धीमे से पीछे मुड़कर बहराम को इशारा किया, लेकिन बहराम अपनी धुन में चल रहा था। करीब 45 मिनट और गुजरे। रामपुर गांव अब तक आ जाना चाहिए था। आमतौर पर यहां पहुंचने में इतना वक्त नहीं लगता। ये रामपुर आ क्यों नहीं रहा? हम कब से चल रहे हैं? तभी उनकी नजर रास्ते के किनारे खड़े एक विशाल सूखे पेड़ पर पड़ी। इस पेड़ की एक टहनी अजीब तरह से नीचे लटकी हुई थी, जैसे कोई फांसी का फंदा हो। मिशाम, ये पेड़, हमने इसे अभी आधे घंटे पहले भी देखा था ना? वही टूटी हुई डाल, वही जड़ें। मिशाम का दिल जोर से धड़का। ये वही जगह थी जहां से वो गुजरे थे। हम गोल गोल घूम रहे हैं बहराम, हम आगे नहीं बढ़ रहे। रास्ता खत्म कैसे होगा जब मंजिल ही गायब हो गई हो? मिशाम और बहराम ने झटके से पीछे मुड़कर उस बूढ़े को देखा। वो बूढ़ा अब सीधा खड़ा था। उसकी कमर जो पहले झुकी हुई थी, अब एकदम तनी हुई थी। उसकी आंखें जो पहले धंसी हुई थीं, अब अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थीं। मैंने मदद मांगी, तुमने दी। तुमने मुझे अपने सफर का हिस्सा बनाया। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, हमेशा। भाग मिशाम, ये छलावा है। जैसे ही वो भागने के लिए मुड़े, उन्होंने देखा कि आगे का रास्ता गायब हो चुका था। वहां अब रास्ता नहीं, बल्कि कांटों की घनी झाड़ियां थीं। पीछे मुड़े तो वहां भी झाड़ियां। वो एक छोटे से दायरे में कैद हो चुके थे, और उनके सामने वो छलावा खड़ा था, जो अब धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रहा था। मिशाम और बहराम बुरी तरह फंस चुके थे। जंगल का वो हिस्सा अब किसी खुली जगह जैसा नहीं, बल्कि एक बंद पिंजरे जैसा लग रहा था। चारों तरफ सिर्फ कोहरा था, इतना घना कि हाथ को हाथ न दिखे। जिस रास्ते से वो आए थे वो गायब हो चुका था। जिस तरफ उन्हें जाना था वहां अब कांटों की दीवार खड़ी थी। मेरी पीठ से चिपका रहे, लाठी तान ले। याद रख, ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। अगर हम डरेंगे तो ये हमें और डराएगा। मुशाम, हम मारे गए। मैंने गलती कर दी। मैंने उसे पानी दिया। मैंने उसूल तोड़ा। अचानक उस छलावे ने एक जोर की फूंक मारी। हवा का एक ऐसा झोंका आया, फिर अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही जंगल की आवाजें बदल गईं। अब हवा में किसी के रोने की नहीं, बल्कि हंसने की आवाजें आ रही थीं। ये हंसी एक नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की लग रही थी, जैसे पूरा जंगल उन पर हंस रहा हो। बहरम, मेरी बात सुन। मेरे पास ताऊजी की राख है। हमें बस एक घेरा बनाना है। तू बस मेरे साथ रहे। मुशाम ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि बहराम का हाथ, जिसे उसने पकड़ा हुआ था, अचानक बहुत गर्म और चिपचिपा हो गया। मुशाम ने बहराम की तरफ नजर घुमाई। उसकी सांसें अटक गईं।
जिसका हाथ उसने पकड़ा हुआ था वो बहराम नहीं था। वहां बहराम की जगह एक सड़ा गला जिस्म खड़ा था, जिसकी आंखों के गड्ढे खाली थे और मुंह से काले रंग का लुआब टपक रहा था। ये वही छलावा था जिसने बहराम का रूप धार लिया था। क्या हुआ दोस्त, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? बहराम कहाँ है? अंधेरे में कहीं दूर से असली बहराम की चीख सुनाई दी। आवाज जंगल के बाएं तरफ से आ रही थी। मुशाम समझ गया कि छलावे ने उन्हें अलग कर दिया है। ये छलावे की सबसे पुरानी चाल थी, साथियों को अलग करो और फिर शिकार करो। मुशाम उस सिमत में दौड़ा और बहराम के पास पहुंचा और दोनों राख का गोला बनाकर उसमें बैठ गए। मुशाम और बहराम उस राख के घेरे के बीचों बीच एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर बैठे थे। मशल थी जिसकी लपटें अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थीं। तेल खत्म हो रहा था और अगर आग बुझी तो उनका अकेला सहारा भी छिन जाएगा। रात के शायद 3 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सदियां गुजर चुकी हैं। जंगल का कहरा अब घेरे की दीवारों से टिक कर खड़ा था, जैसे कोई भूखा जानवर पिंजरे के बाहर शिकार को घूर रहा हो। मुशाम, आग बुझ रही है, अब क्या होगा? डर मत, जब तक राख का घेरा है वो अंदर नहीं आ सकता। बस अपनी आंखें खुली रख और मन में भरोसा रख, सुबह होने ही वाली है। लेकिन छलावा हार मानने वालों में से नहीं था। जब वो जस्मानी तौर पर हमला नहीं कर पाया तो उसने ज़हनी वार करना शुरू किया। अचानक घेरे के ठीक बाहर कहरे के बीच से एक शक्ल उभरी। वो कोई डरावना राक्षस नहीं था, वो बहराम की छोटी बहन गुड़िया थी। वही गुड़िया जिसके लिए वे दवा लेने जा रहे थे। गुड़िया के कपड़े फटे हुए थे और वो दर्द से कर्राह रही थी। बहराम का दिल बैठ गया। पास बुला लो, बस हाथ बढ़ाकर मुझे अंदर खींच लो। भैया बहराम, भैया मुझे बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया, तुम यहाँ कैसे? वैद्या जी ने दवा नहीं दी, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। भैया मुझे बहुत ठंड लग रही है। बहराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मंतिक काम करना बंद कर चुका था। उसे अपनी बीमार बहन दिख रही थी जो ठंड में ठिठुर रही थी। वो अपना हाथ घेरे से बाहर निकालने के लिए बढ़ा। बहरम रुक, वो गुड़िया नहीं है। लेकिन मुशाम देखो, मेरी बहन है, वो मर जाएगी ठंड से। तेरी बहन घर पर है, बिस्तर पर बीमार है, वो यहाँ जंगल में कैसे आ सकती है? ये छलावा है, ये तुझे घेरे से बाहर निकालने की चाल है। अगर तूने हाथ बाहर निकाला तो वो तेरा हाथ काटकर तुझे खींच ले जाएगा। इसकी आंखों में देख बहराम, गुड़िया की आंखें ऐसी नहीं हैं। बहराम ने गौर से देखा। उस गुड़िया की आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना पुतली के, और उसके पैरों के पास जमीन पर कोई परछाई नहीं बन रही थी। जैसे ही बहराम पीछे हटा, वो गुड़िया भयानक तरीके से हंसने लगी। कुछ नहीं, लेकिन कब तक? देखते ही देखते गुड़िया का रूप पिघलने लगा और वो वापस उसी काले धुएं में बदल गई। वक्त रेंग रहा था। मशल अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। अब वहां सिर्फ अंगारों की हल्की सी लाल चमक बची थी। अंधेरा अब उन्हें निगलने को तैयार था। तभी जंगल में एक तब्दीली आई। परिंदों की चहचहाहट शुरू नहीं हुई थी, लेकिन हवा का दर्जे हरारत थोड़ा बदलने लगा था। ये ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4 बजे के आसपास का वक्त था। छलावा जानता था कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। बुरी ताकतों की ताब सुबह की पहली किरण के साथ खत्म हो जाती है। उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव छला। जंगल के पेड़ों ने अपनी जड़ें जमीन से बाहर निकाल ली और घेरे के नीचे से हमला करना शुरू कर दिया। जमीन हिलने लगी, घेरे के अंदर की जमीन फटने लगी। बहराम जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़, पूरी ताकत से। दोनों ने अपनी आंखें बंद की और चिल्ला चिल्ला कर पढ़ने लगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनकी आवाज जंगल के सन्नाटे को चीरने लगी। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, छलावे की चीखें तेज होती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उन अल्फाजों से उसे चोट पहुंच रही हो। हवा का बगोला उन्हें उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा था। धूल, मिट्टी और सूखे पत्ते उनके चेहरों पर लग रहे थे, लेकिन वे अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कस कर थामे रखा। करीब 15 से 20 मिनट तक ये कश्मकश चलती रही। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। और फिर अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई, जमीन का हिलना बंद हो गया। वो भारीपन जो छाती पर महसूस हो रहा था गायब हो गया। दूर अफक पर एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। सुबह हो रही थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल के पत्तों को छूती हुई जमीन पर गिरी, कहरा ऐसे छट गया जैसे वो कभी था ही नहीं। मुशाम और बहराम ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। वे पसीने और मिट्टी में लथपथ थे। वे अभी भी उसी घेरे के अंदर खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उनके होश उड़ गए।
वे किसी गहरे जंगल के बीच में नहीं थे, वे रामपुर गांव के बिल्कुल बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। मुशाम, देखो, वो सामने वैद्य जी का घर है। हम पूरी रात यहीं थे। हाँ बहराम, हम रास्ता नहीं भटके थे, बस दिमाग से भटक गए थे। वो छलावा हमें पूरी रात एक ही जगह गोल गोल घुमा रहा था, जबकि मंजिल सिर्फ 50 कदम दूर थी। ये छलावे की सबसे बड़ी खासियत होती है, वो दूरी नहीं बढ़ाता, वो आपकी समझ को हर लेता है। वे दोनों लड़खड़ाते कदमों से वैद्य जी के घर पहुंचे। अरे मुशाम, बहराम, तुम लोग इस हालत में और सुबह सुबह? मुझे लगा तुम लोग रात को ही आने वाले थे। दवा लेकर वे वापस पीपलपुर की तरफ चले। अब दिन का उजाला था। वही रास्ता जो रात को नरक जैसा लग रहा था, अब एक आम कच्चा रास्ता लग रहा था। परिंदे चहचहा रहे थे, किसान और राख का एक मिटा हुआ घेरा अभी भी मौजूद था, और उस घेरे के ठीक बाहर कीचड़ में उल्टे पैरों के निशान थे, जो जंगल के गहरे अंधेरे हिस्से की तरफ जाकर गायब हो गए थे। बहराम ने उन निशानों को देखा और सहर गया। मुशाम, वो सच था, वो सब कुछ सच था। हाँ, लेकिन हम जीत गए, क्योंकि हमने हार नहीं मानी। वे दोनों गांव पहुंचे। बहराम की बहन को दवा दी गई और उसकी जान बच गई। शाम को ताऊ रामदास चौपाल पर मिले। उन्होंने मुशाम और बहराम को देखा और मुस्कुराए। चेहरे बता रहे हैं कि मौत को छू कर आए हो। राख ने काम किया ना? राख ने बचाया ताऊ जी, लेकिन आपके उसूलों ने जिंदा रखा। गलती हमारी थी, हमने उसूल तोड़े थे। जंगल के अपने उसूल होते हैं बेटा। जब हम उनकी सरहद में घुसते हैं तो हमें उनकी शर्तों पर खेलना पड़ता है। शुक्र मनाओ कि तुम वापस आ गए। बहुत से लोग बस कहानी बनकर रह जाते हैं। उस दिन के बाद मुशाम और बहराम ने कभी अमास की रात उस रास्ते पर कदम नहीं रखा, और गांव वालों के लिए ये एक नई कहानी बन गई, दो दोस्तों की जिन्होंने छलावे को हराया। लेकिन कहते हैं कि आज भी काली चौथ की रात को उस जंगल से गुजरने वालों को अक्सर एक प्यासा बूढ़ा आदमी मिलता है, जो साथ चलने की जिद करता है, और जो उसे साथ ले लेता है, उसका रास्ता कभी खत्म नहीं होता।